जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आप सबको आज हमारी स्वतंत्रता के 80वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ख़ास तौर से आज ये मेरा मैसेज युवाओं के लिए है, क्योंकि आप ही भविष्य हो आज देश का। अगर 50% से ज़्यादा आबादी देश के युवा हैं तो आज जो देश है और आगे जो होने वाला है वो आपके हाथ पे निर्भर करता है। आप उसको कहाँ ले जाते हैं, उस आज़ादी को बरकरार रखते हैं, उससे आज और विकसित भारत की तरफ बढ़ते हैं, डेवलप नेशन की तरफ बढ़ते हैं, और जिस पे हम अभी गर्व कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा जब हम गर्व महसूस करें, वो भावनाएं आज जो है वो आपके अंदर हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो आज एक सोच है, युवाओं की जो सोच है वो अलग है। आप कुछ करने के लिए तैयार हैं, कुछ करना चाहते हैं। जितने स्टार्टअप्स हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, कुछ ना कुछ अलग सोच, कुछ ना कुछ करना, एनर्जी लेवल, ये रेस्टलेसनेस जो है ये ही चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसी की ही ज़रूरत है। एक वो पागलपन चाहिए जो भगत सिंह में था, जो जतिन दास में था। वो पागलपन चाहिए जो विक्रम बत्रा में था, जो मनोज पांडे में था, सोमनाथ शर्मा में था। वो पागलपन चाहिए कि देश की रक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, वो आप में है, बहुत ज़बरदस्त है। यही कारण है कि देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो अभी जिसको कहते हैं ना फायर्ड कार, तो उसके भैया तो चले हुए खोखे हैं, ये वो रह गए अभी हम, लेकिन बातचीत कर रहे हैं। और एक बात और है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो आप जो करना चाहते हो, आप जो आपकी भाषा है, वो हम चाहे जितना मर्जी सोच रहे नहीं कर सकते। हमें भी ये समझना चाहिए कि जेन ज़ी क्या चाहती है। थोड़ा हमें भी एक पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए। देखिए, ये बात तो हमेशा से रही। जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप भी कहते बड़े ये कैसे हैं, वो मतलब समहाउ वो अपने आप को सुपीरियर समझते। आज हम अपने आप को सुपीरियर समझते, कहते ये कुछ नहीं कर रहे, जबकि मेरे हिसाब से आज जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आगे ग्रोथ हो रही है, वो आपकी वजह से हो रही है। तो आज हमें इस बात को एहसास होना चाहिए, और आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं आप नासमझी में या कम एक इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, सोशल मीडिया के ज्ञान की वजह से विदेशी ताकतों के हाथ, देश के दुश्मनों के हाथ बिक नहीं रहे। मैं बिक नहीं कहूँगा, आप जैसे बहक रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये आपको सोचना चाहिए। कई बार कहीं वो आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आपकी भावनाओं से तो नहीं खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं को गलत दिशा तो नहीं दे रहे हैं। इस बात को थोड़ा इन डेप्थ सोचिए। बाकी बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जिस प्रकार से भारत जो हमारा देश है, सभी ऋतुएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितना खाना है, कितनी कल्चर है, क्या सोच है, क्या ज़बरदस्त माहौल है। अब जहाँ विदेशों में जाता हूँ, कहीं में बहुत ठंड है, कहीं रात को 12 बजे भी धूप निकली होती है, कहीं पे 6 महीने सब कुछ बंद हो जाता है, इतनी बर्फ़ पड़ी होती है, कहीं इतनी ज़्यादा गर्मी है, कुछ होता ही नहीं, पानी तक नहीं मिलता है। आप सोचिए, इस हिसाब से भारत में हर तरह की ऋतुएं, हर तरह का सब्जी, फल, हर तरह की नदियाँ, हर तरह की कल्चर है। हम तो ब्लेस्ड हैं। हमारे ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसकी ब्लेसिंग्स हैं, उसकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ आज हम बड़े हो रहे हैं। और इसको आज अगर हम नमन करें बार बार भारत माता को, बार बार, क्योंकि जो दे रहे यही दे रहे हैं। आज जो हम हैं भारतीय हैं। मेरी क्या मिसाल है, संजय सोई, कोई पहचान नहीं है। आज के विदेश में जाके गड़बड़ होती, कहते भारतीय ने ऐसा किया। वहाँ ये नहीं कहते कि संजय सोई ने ऐसा किया, वो कहेंगे कि भारतीय ने ये अच्छा काम किया तो भारतीय ने किया, खराब काम किया तो भारतीय ने किया। वो एक न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है, एक भारतीय की पहचान बनती है। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक सैनिक होने के नाते जब हम -50 डिग्री +50 डिग्री में पूरी निष्ठा के साथ देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, तो आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हों, कुछ भी कर रहे हों, उसमें बढ़िया करें। क्योंकि सैनिक
सुरक्षा तभी कर सकता है जब उसको आधुनिक हथियार बनेंगे, जो आप इंजीनियर्स बनाएंगे, आप टेक्नोक्रेट बनाएंगे, आप जो डॉक्टर्स हैं मेडिकल सपोर्ट मिलेगी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम्स आप डेवलप करोगे, कहीं ना कहीं आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी। यानी कि आपका हाथ भी उतना ही है जितना हमारा है। सब मिलके ही एक जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो वहाँ पे इकॉनमी, डेवलपमेंट, कल्चर, सोसाइटी, एजुकेशन, हेल्थ, सीमा की सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा, सभी मसले मिलके तभी हम एक देश को सुरक्षित मानते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और है आप लिखिए। अंत में मैं फिर आपको, आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।